दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। एक दो दिन थोड़ी तेज़ी होने के बाद में फिर से मार्केट में भारी गिरावट हो जाती है। 24 तारीख मंडे को भी निफ्टी 50 1% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी 50 इंडेक्स में और गिरावट होती है तो ईयर 1996 के बाद में ये पहली बार होगा कि निफ्टी 50 लगातार 5 महीनों तक गिरा है, जो पहले बहुत ही कम देखने को मिला है। 34 ईयर्स में केवल 2 बार ही मार्केट इस तरह से गिरा है, तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सबसे मेन रीज़न गिरावट के पीछे का ये है कि FIS की हैवी सेलिंग। अक्टूबर 2024 से लेकर फेब 2025 तक FIS 2 लाख करोड़ से ज़्यादा सेलिंग कर चुके हैं। उसके अलावा वीकर इंडियन रुपी, US टैरिफ इश्यूज़, वीक अर्निंग्स, ये सब रीज़न्स हैं मार्केट गिरने का। उसके अलावा चाइना मार्केट में पिछले कुछ महीनों से तेज़ी दिखाई दी है और वेरियस न्यूज़ के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन उन्हें ज़्यादा लग रही थी और चाइना मार्केट की कम। तो कोई नहीं, कुछ महीनों बाद में FIS को इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन चीप दिखाई देगी और वो लोग धीरे धीरे फिर से इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों, ऐसी गिरती मार्केट में हम अपनी कंपनीज़ को होल्ड करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टिंग करने के लिए। लेकिन ऐसे मार्केट में हैविली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं। तो आज मैं कुछ कंपनीज़ को डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही है। मेरी किसी तरह की कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, हमने एक न्यू चैनल भी क्रिएट किया है जिसका नाम है DK नॉलेज, जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स, ETF, मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा। तो हमारे न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट कंपनी को चेक करें तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जो 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है इंडिया की, जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करती है, लाइक AC, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स एंड मैनी मोर। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1980 से की थी। और मेन बात की, इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्लान है। 45 न्यू स्टोर्स ओपन करने का इस कंपनी का प्लान है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़। एंड द कंपनी इज फोकसिंग ऑन द दिल्ली NCR रीजन एंड साउथ इंडिया। उसके अलावा भी नॉर्थ में भी इस कंपनी का स्टोर्स ओपन करने का प्लान है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इस कंपनी का इम्प्रूव करने का फोकस है और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर भी इस कंपनी का फोकस है। एंड दिस कंपनी इज प्लानिंग टू पार्टनरिंग विद ए वाइड रेंज ऑफ ब्रांड्स एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो ओपनिंग न्यू स्टोर्स लाइक ईजी किचन एंड ऑडियो एंड बियॉन्ड। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्लान कंपनी का देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो PE रेशियो इसका अभी 29 पर देखने को मिलेगा, जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की पहले से ठीक नज़र आ रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3.42 का है, जो पहले से काफ़ी कम हो चुका है। पाइट्रोस का स्कोर भी कंपनी का अच्छा है, 7 का है। दोस्तों, Q3 में कंपनी की सेल्स तो हमें ईयर ऑन ईयर ठीक देखने को मिली थी, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के कमी आई थी। इसके चलते नेट प्रॉफिट इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी वीक देखने को मिले थे। तो ठीक है, अप्स एंड डाउन्स कंपनी में होते रहता है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी में FIS कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं। 4.95% से होल्डिंग्स उन्होंने 8.80% कर दी थी, फिर उसके बाद में बढ़ाकर 9.23% कर दी थी, जो कि वो लोग इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव नज़र आते हैं। बात करें DIS की तो DIS का थोड़ा स्टेक इसमें पहले से कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन फिर भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 17.96% की होल्डिंग्स है। और इस स्टॉक में दोस्तों काफ़ी हैवी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। मोर देन 40% की करेक्शन इसमें दिखाई दी थी अपने 52 वीक हाई से। नेक्स्ट कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी में से एक है जो ई-बसेस में मार्केट लीडर है विद 30 to 35% मार्केट शेयर, जो काफ़ी अच्छा एडवांटेज इस कंपनी के पास में देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अगर बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें, दिस कंपनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 3000 इलेक्ट्रिक बसेस इन FY25। दे ऑल्सो प्लान टू डिलीवर 1,50,000 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर स्टेट ट्रांसफर यूटिलिटीज बिटवीन 2024 एंड 2030।
तो काफ़ी अच्छा प्लान इस कंपनी का देखने को मिलता है। उसके अलावा JBM ऑटो प्लान्स टू रेस $100 मिलियन इन डेप्ट टू एक्सपैंड इट्स ई बस लीजिंग बिजनेस। और भी काफ़ी अच्छे प्लान्स इस कंपनी को देखने को मिलते हैं, लाइक सस्टेनेबल मोबिलिटी, जीरो इमिशन टेक्नोलॉजीज, EV इकोसिस्टम, R&D एंड मोर। बात करें वैल्यूशन की तो इसका PE अभी 74 पर है, जो पहले 170 तक चले गया था और अपने इंडस्ट्री PE से भी ज़्यादा PE इसका देखने को मिलता है। तो मार्केट ने इस कंपनी की वैल्यूशन थोड़ी ज़्यादा रखी है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 11.6 का है, जो पहले 24 का हुआ करता था, और पाइट्रोस का स्कोर इसका बहुत ही बढ़िया 9 का है। उसके अलावा इसके Q3 के नंबर थोड़े पॉजिटिव देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 52 करोड़ से इंक्रीज होकर 56 करोड़ के हुए थे, और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर कंपनी के बढ़े थे। इतना कुछ ज़्यादा जंप नेट प्रॉफिट में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नंबर पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा इस कंपनी में FIS और DIS का थोड़ा स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। FIS ने स्टेक 3.26% से 3.28% किया था, और DIS ने 0.06% से 0.07% किया था, और प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग 67.53% का स्टेक है। दोस्तों, दूसरी कंपनीज की तरह इस कंपनी में भी काफ़ी ह्यूज करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। 40% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो गया था। तो इस कंपनी के ऊपर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी का भी बिजनेस काफ़ी अच्छे सेक्टर से है, जो कि ये कंपनी डेवलप, बिल्ड, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज लाइक सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और इस कंपनी का एम 1000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का है बाय 2025, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज गोल ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। उसके अलावा इस कंपनी ने अपने नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स कंपनी की 330 करोड़ से इंक्रीज होकर 458 करोड़ की हुई थी, और नेट प्रॉफिट तो 51 करोड़ से बढ़कर सीधा 85 करोड़ के देखने को मिले थे। तो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट इस कंपनी के आए थे, और क्वार्टरली बेसिस पर भी प्रॉफिट कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके अलावा PE रेशियो भी कंपनी का पहले से काफ़ी कम हो गया है। जब ये कंपनी अपने हाई पर थी तब इसका PE अराउंड 70 के पास में था, जो अभी कम होकर 29 का हो गया है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 24 से कम होकर 4.04 पर आ गई है। तो वैल्यूशन इस कंपनी की पहले से काफ़ी स्टेबल हो गई है। अब ये स्टॉक भी देखा जाए तो अपने हाई लेवल से 42% तक करेक्ट हो गया था। और बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 48.78% का स्टेक नज़र आता है, जो पहले से कोई चेंजेस इसमें नहीं किया है। वहीं पर FIS ने अपना स्टेक 8.78% से इंक्रीज करके 8.85% कर दिया था, और DIS का इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फोर्थ कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी है, जो पावर इंफ्रा केबल्स, पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलर केबल्स एंड रेलवे सिग्नलिंग केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसका बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस है। ये कंपनी रिंगस राजस्थान में न्यू प्लांट का सेटअप करने जा रही है टू मैन्युफैक्चर HT केबल्स अप टू 66 kV, और रेलवे सिग्नलिंग केबल्स एंड OFC के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा फोकस है। उसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट रेंज को भी इंक्रीज़ कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्सपोर्ट्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। और भी प्लान्स कंपनी के हमें देखने को मिल जाएंगे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा इसका PE रेशियो अभी 28.9 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE के पास ही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.75 का है। तो वैल्यूशन कंपनी की ठीक है, ज़्यादा नहीं है, और पाइट्रोस का स्कोर इसका 6 का है। और इस कंपनी के Q3 के नंबर भी काफ़ी शानदार आए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट हमें डबल होते हुए देखने को मिले थे। 8 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 16 करोड़ के हुए थे। बाकी प्रोमोटर्स का इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग 68.17% का स्टेक है, और FIS और DIS दोनों ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। FIS ने होल्डिंग्स 0.32% से 1.19% कर दी थी, और DIS ने 2.06% से 2.45% कर दी थी, जो अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 35% तक ये स्टॉक करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जिसने पिछले कुछ सालों में
काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट का बिजनेस करती है फॉर सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, रेलवेज एंड मैनी मोर। और ये कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस को काफ़ी तेज़ी के साथ में इंक्रीज कर रही है, जिसका गोल $1 बिलियन रेवेन्यू टारगेट का है बाय फाइनेंशियल ईयर 2027-28। तो अपने बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस ये कंपनी कर रही है। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी की वैल्यूशन स्टार्टिंग से ही थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। 30% से ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी इसका PE 108 का देखने को मिलेगा, जो पहले 200 प्लस चले गया था। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इस कंपनी की 30 पे हुआ करती थी, जो अभी 10.8 की है। तो अभी के टाइम पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है। उसके अलावा इस कंपनी के नंबर लगातार हमें अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। Q3 में भी इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 45 करोड़ से इंक्रीज होकर 66 करोड़ के हुए थे। तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ये कंपनी निकाल रही है। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 57.75% का स्टेक है, FIS का 14.84% और DIS का 15.04% का स्टेक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स FIS और DIS की इसमें देखने को मिलती है, बट प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा स्टेक उनका कम हुआ है। अगर आपको सेमीकंडक्टर का बिजनेस पसंद है तो फिर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि GRSC। इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी हैवी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जुलाई 2024 में अपना 52 वीक हाई बनाने के बाद में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक गिरते गिरते मोर देन 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। दोस्तों, ये एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और काफ़ी बढ़िया फ्यूचर प्लान्स इनके देखने को मिलेंगे, लाइक बिल्डिंग 4 मल्टीपर्पस वेसल्स फॉर जर्मनी, बिल्डिंग 3 एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट्स फॉर द इंडियन नेवी, बिल्डिंग 3 P-17A एडवांस फ्राइगेट्स और भी वेरियस क्राफ्ट्स एंड वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग करने का इस कंपनी का फोकस है। और गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस भी है। इस कंपनी का PE अभी 38 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है। पेट्रोस्काई स्कोर कंपनी का काफ़ी अच्छा 7 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 8.20 की है, जो पहले 20 प्लस हुआ करती थी। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो Q3 में इनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 88 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ के हुए थे, जो कि पॉजिटिव नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स का कंपनी में 74.50% का मेजर स्टेक है और FIS ने अपना स्टेक इसमें 3.65% से बढ़ाकर 3.71% किया था और DIS का इसमें कोई स्टेक चेंज नहीं हुआ है, 1.87% की उनकी होल्डिंग्स है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसको आज मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप चाहे तो इनके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। फिर मिलेंगे कोई दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।